चलो देखो, प्रश्न वाली कितना होगा? 13.4। इसमें कितना नंबर तक क्वेश्चन हो गया था? 4 नंबर तक हो गया ना। चलो प्रश्न वाली एक्सरसाइज कितना? 13.4। तो देखो इसमें 4 नंबर तक तो हो गया ना। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरा है। ध्यान दो, कटोरा कैसा है? अर्धगोलाकार। पीतल वाला कटोरा देखा है ना, वही। इसका आंतरिक व्यास जो है 10.5 सेंटीमीटर है और 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ के कलाई करने का व्यय ज्ञात है। सुनो, कटोरा है ना, उस कटोरा का अंदर वाला जो व्यास है वह दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर और ये बोला है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलाई करने का खर्च जो है वह 16 रुपया है। तो टोटल कलाई करने के लिए उसको कितना रुपया लगाना पड़ेगा? मतलब देखो, कुछ इस तरह से बाटी है, कटोरा अपना लोग को बाटी बोलते हैं ना, ठीक है, इस तरह से है। इसके अंदर यानी कि ये अंदर वाला व्यास है ना, ये अंदर वाला जो व्यास है, बीच में क्या अंदर होगा, तो ये अंदर वाला जो व्यास होगा ये दिया हुआ है कितना? 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसका आधा होगा, होगा ना। अब यहाँ पर एक चीज देखो, तो अब कटोरा का मतलब क्या करना है, कटोरा आगा तो ऊपर से तो खाली होगा, तब ना उसको हाथ से हम पेंट कर सकते हैं। अंदर वाला भाग को कलई करना है तो मतलब हमें अंदर वाला भाग मतलब केवल वक्र चाहिए। क्या चाहिए? कुल नहीं निकालना है इसमें, ये वाला भाग को क्या करना है? कलई करना है। जहां जहां उसको हम छू सकते हुए ना वह क्षेत्रफल, तो इसमें कुल लगाओगे कि वक्र लगाओगे? वक्र लगेगा ना, कुल तो लगेगा नहीं, क्योंकि कुल लगेगा तो बाकी बंद हो जाएगा, तो उसे पेंट कैसे किया जाएगा? ये थोड़ा सा दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाटी है खुला रहता है, ऊपर से ब्रिज थोड़ी बना, ऊपर से थोड़ी ढका रहेगा, इसलिए 2 पाई r स्क्वायर लगाना, 3 पाई r स्क्वायर नहीं। 3 पाई r स्क्वायर लगाने का मतलब हो गया कि ऊपर उसको बंद कर दिए, बाटी बंद है, पैक है, तो उसे नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो दिया है क्या सब, आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है? डी दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो आर निकाल लेंगे हम, 10.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। डी दिया था, इसका आधा कर दिए, आर निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात करना है। आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो लिखेंगे, क्या नाम है इसका, कटोरे ना, कटोरे के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 गुना पाई का मान 22/7, आर है 10.5/2, स्क्वायर है 2 बार करोगे ना, 10.5/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कटने वाला कौन कौन है? 2 से 2, 11 दूनी 22, 15 सत्ते 105, मतलब 11 गुना 1.5 गुना 10.5। अब गुना करो सबको, 11 को 15 से करो पहले, 165 हुआ। 165 एक अंक के बाद दशमलव गुना करो 10.5 में, यानी कि अब इसको गुना करो 105 से, फिर यानी कि 165 को गुना करो 105 से, 17,325, 17,325, एक अंक दो अंक बैठाओगे ना, 2 अंक के बाद दशमलव, 173 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये सवाल में क्या बताया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत, ध्यान दो, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का
जो लागत है वह कितना रुपया है? 16 रुपया है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल ले पहले, तो क्या हो जाएगा 1/16 रुपया। तो हमें कितना का निकालना है? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत कितना हो जाएगा? एक सौ क्या कर दिए रे? 116, यहाँ पे देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का लगा 16 रुपया। तो 1 सेंटीमीटर का 16/100 ना, 16/100 यानी कि 16/100 गुना 173.25। ठीक है। अब फिर 173 यानी कि 17,325 को 16 से गुना करो जल्दी से, उसका 4 अंक का दशमलव बैठा दोगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि 17,325 है ना, इसको गुना करो तुम 16 से। कितना आया? 277200। 4 अंक के बाद क्या करना है? 2 अंक यहाँ हो गया, 2 अंक 0 से भाग लगाओगे ना, या नहीं तो 100 से भाग दोगे ना इसे। तो देखो 2 0 से 2 0 क्या हो गया? खत्म। क्या बचा? 2772 और 2 अंक का दशमलव बैठाओगे, 2772 रुपया, 27.72 रुपया, यानी कि इसको कलाई करने में लगेगा। तो लिख देना यहाँ पे, अतः कटोरे को कलाई करने में लगा कुल लागत कटोरे, अतः यहां से लिखना है, अतः कटोरे को कलाई करने में लगा लागत कितना रुपया? 27.72 रुपया, यानी कि 27 रुपया और 72 पैसा कलाई करने में लगा इसको। चलो इसको पहले इसको लिखना, तब इसको लास्ट में लिखना है। अतः इसको लास्ट में लिखोगे। चलो 5 का हो गया। 6 नंबर बोल रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। मतलब त्रिज्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तुमको दे दिया है। बहुत आसान है तो। देखो यही गोला है, अर्ध गोला नहीं है, गोला बना लेना। इसको मिटा दो। देखो ये गोला है ना, इस गोला का हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। ये जो गोला है ना, इस गोला का हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, जबकि इसका क्षेत्रफल दिया है कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ना। तो क्या दिया है देखेंगे, दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गोला है तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। ये बराबर है किसके? 154 के, है ना। 4 है तो 4 पाई का मान 22/7। आर निकालना है ना, आर रहने दो। 154 इधर आएगा, सब पलट जाएगा ना, r² हो जाएगा 154 गुना में हो जाएगा 4। 7 होगा। अच्छा 7 ना होगा, जो नीचा ऊपर जाएगा 7 और नीचा आ जाएगा 4 गुना में 22। ठीक है। तो 22 7 154। तो r निकालना है, स्क्वायर थोड़ी निकालना है। स्क्वायर क्या चढ़ जाएगा आगे पे? रूट। ये 7 गुना 7, ये 4 को लिख सकता है 2 गुना 2, 1 को बाहर आएगा ना, स्क्वायर हटेगा तो आगे वाले पे रूट चढ़ जाएगा। इधर 2 को 7 है, एगो 7 यहाँ, एगो 7 यहाँ, तो 7 बाहर आएगा, एगो 2 बाहर आएगा। आर का मान भाग दोगे ना इसको, तो 3.5 सेंटीमीटर आएगा तुम्हारा आर का मान। हो गया, लिखो। चलो अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारा 7 नंबर का, देखो क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है।
यानी कि एक चंद्रमा है एक पृथ्वी है। जैसे मान लो कि ये है पृथ्वी, ये है चंद्रमा, ठीक है। ये है तुम्हारा पृथ्वी, ये है तुम्हारा चंद्रमा। इसका जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या के बारे में बताए ना, चंद्रमा का व्यास, व्यास बोला, ये व्यास पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक ना, बीच में केंद्र होगा इसका भी, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, चंद्रमा ऊपर, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा इसका व्यास, बीच में होगा केंद्र, चंद्रमा। अब देखो बोला है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना, यानी कि चंद्रमा का अनुपात पृथ्वी के अनुपात से निकालना है ना। चंद्रमा का जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कहने का मतलब अगर इसका व्यास हम मान ले, पृथ्वी पे डिपेंड है ना चंद्रमा का व्यास, अगर इसका व्यास मान लेते यहां से यहां तक कितना d, तो इसका क्या होगा, इसका व्यास कितना होगा d/4, चौथाई का मतलब 4 है ना। अगर हम यहाँ पे मान ले, माना कि पृथ्वी का व्यास क्या मान लेते हैं d, तो चंद्रमा का व्यास क्या होगा, का व्यास, का छूट गया यहाँ पे, का व्यास क्या होगा d/4। तो दोनों का क्षेत्रफल का तुलना करना है, तो क्षेत्रफल को तुलना करने के लिए r चाहिए ना, तो व्यास है d, तो त्रिज्या कितना होगा, पृथ्वी के त्रिज्या, इसको मान लो r1, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या को मान डायरेक्ट मान लो ना d/2, पृथ्वी की त्रिज्या r1 जो होगा d/2। चंद्रमा का कितना हो जाएगा, चंद्रमा के त्रिज्या कितना होगा, देखो d/4, अब 2 से भागो देखो ना, तो d/8 है ना, लगभग में 1/4, ठीक है। तो निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे ना, पृथ्वी का अनुपात जो है निकालना है, किसका किससे निकालना है पूछा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का है, तो इन दोनों का यानी कि अनुपात निकालना है, अनुपात। तो अनुपात जो निकालोगे, तो चंद्रमा का क्षेत्रफल, चंद्रमा का क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। अच्छा r1 मान लो, इसको मान लो r1, इसको मान लो r2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, चंद्रमा भी क्या है, गोला है, पृथ्वी भी क्या है, गोला है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो चंद्रमा गोला है तो 4πr, क्या माना है चंद्रमा का 2 ना, r2 का स्क्वायर। इसका भी क्या होगा, पृथ्वी का 4πr1 माना है, इसका पृथ्वी का त्रिज्या r1 का स्क्वायर, क्वेश्चन कर दो, ठीक है। देखो 4π से 4 से पाई खत्म, r2 का मान कितना है d/8, r2 का मान है d/8, इसका क्या करोगे स्क्वायर ना, चढ़ा स्क्वायर चढ़ा है, तो r1 का मान कितना है, r1 ये ना d/2 का स्क्वायर। चलो अब देखो, तो d का स्क्वायर करोगे d² हो जाएगा ना, 8 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, मेन बट्टा ये हुआ, ठीक है, मेन बट्टा ये है, d² हो जाएगा ये भी, 2 दूनी 4, इसको पलट दो, तो d² / 64, 4 चला जाएगा ऊपर, d² आ जाएगा नीचे, तो d² से d² खत्म, 4 का 4, 16 चौका 64, यानी कि 1/16, यानी कि 1:16 हो गया।
हो गया ना, कुछ इसमें किया ही नहीं है, बस बहुत सबसे आसान सवाल यही है। देखो, चंद्रमा का जो व्यास था पृथ्वी के व्यास का 1/4 था, पृथ्वी के व्यास का 1/4 था। तो पृथ्वी पर डिपेंड है चंद्रमा का व्यास, तो चंद्रमा का व्यास हमने मान लिए d, तो इसका d/4 न होगा, उससे भी ये बड़ा है तो इसका व्यास बड़ा होगा, ये छोटा है इसका व्यास 1/4 होगा ना, 1/4 भाग हुआ। तो व्यास मालूम है, त्रिज्या निकाल ही सकते हैं ना, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या d/2 होगा। देखो इसका त्रिज्या r1 मान लिए, पृथ्वी का त्रिज्या क्या है d/2, चंद्रमा का त्रिज्या क्या होगा d/4, तो इसका व्यास है, इसका त्रिज्या d/8 न हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो d/8, दोनों का त्रिज्या निकाल लिया। अनुपात पूछ रहा था, चंद्रमा का क्षेत्रफल पृथ्वी का, ये ना अनुपात निकाला है। तो चंद्रमा भी एक गोला है, पृथ्वी भी क्या है, गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या लिखा है तुमको, 4πr²। तो गोले चंद्रमा का क्षेत्र, चंद्रमा गोला है तो 4π, लेकिन इसका त्रिज्या क्या है r2 माना है ना, इस चंद्रमा का त्रिज्या क्या माना r2, इसलिए 4πr² होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिया r2 का स्क्वायर। फिर पृथ्वी का 4πr1², देखो 4π सेम था, खत्म, बचा r2 का मान क्या था, r2 का मान d/2, r2 जगह पर रख दिया r2 का मान ये है ना, चंद्रमा का जो त्रिज्या है तो d/8, इसका क्या किए स्क्वायर। फिर r1 का मान क्या था d/2, दोनों का स्क्वायर करोगे ना, तब दोनों पे स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लगेगा, तो d गुना d क्या होगा d², 8 गुना 8 64, फिर वही बात d गुना d², 2 गुना 2 4। अब इसको तो सॉल्व करना आता है ना, जैसे ऊपर जाएगा प्लस जाएगा, 4 जाएगा ऊपर, d² आएगा नीचे, d² खत्म, ये खत्म, बचा 1/16, 1/16 को क्या बोलते हैं 1/16 लिख दिया। देखो आंसर है, या पृथ्वी का चंद्रमा से पूछेगा तो 16:1 होगा, 1/16 है आंसर में, तो ये चंद्रमा का पृथ्वी के साथ निकाला है, लिखो। चलो देखो सुनो, अगला जो तुम्हारा क्वेश्चन है, बोला एक अर्ध गोलाकार कटोरा है और ये 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है। अरे सुनो इधर, इसकी मोटाई कितना है 0.25 सेंटीमीटर, और इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, कटोरा है इस प्रकार से कुछ, इस प्रकार से कटोरा है, इसकी मोटाई मालूम है तुमको, ठीक है, ये है इसकी मोटाई, कटोरे की ये है मोटाई, हाँ ये है कटोरे की मोटाई। सुनो इधर ध्यान दो, इसकी ये मोटाई यहाँ पे मालूम है 0.25 सेंटीमीटर, और इसकी आंतरिक त्रिज्या, यही ना आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो पूरा बाहरी त्रिज्या क्या होगा, इधर बाहरी त्रिज्या इधर बढ़ जाएगा कि नहीं, बढ़ेगा ना, ये यहीं तक है 5, तो इधर ये इतना 0.5 बढ़ेगा ना, तो इसकी बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा 5 में जुड़ जाएगा ना। तो देखो सवाल में 8 नंबर का सवाल में तुमको दिया है क्या सब, अर्ध कटोरा है ना, कटोरे का मोटाई कितना है 0.25 सेंटीमीटर है ना, कटोरे का आंतरिक त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सुनो, तुमको प्रश्न में निकालने के लिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ी ना बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है बाहरी, तो बाहरी त्रिज्या मालूम करना पड़ेगा तुमको अभी, लेकिन क्या मालूम है केवल आंतरिक त्रिज्या मालूम है और इसकी मोटाई मालूम है। तो बाहरी त्रिज्या कैसे निकालोगे, आंतरिक त्रिज्या में ये मोटाई को जोड़ दोगे तो बाहर वाला त्रिज्या बनेगा कि नहीं बनेगा, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक मालूम है 5 सेंटीमीटर और इतना मालूम है 0.25,
तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या वही ना होगा, उसी का क्षेत्रफल बाहरी का निकालेंगे। तो यहाँ से कटोरे का बाहरी त्रिज्या मान लो r, इसको मान लो छोटका r, इसको मान लो बड़का r, कितना हो जाएगा 5 प्लस में 0.2, तो 5.25 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर ना, तो 2 पाई, लेकिन r यहाँ पे कौन लेना, बड़का, क्योंकि बाहरी निकाले है ना, r स्क्वायर, 2 गुना पाई का मान 22/7, r कितना है 5.25 गुना 5.25, कटने वाला है, कट जाता है 7 से, आंतरिक में बाहरी होगा, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी कटेगा ये 7 से, क्या बार में कट जाता है 75 बार में, 7 49 7 5 35, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है 0.75 होगा, 22 दूनी 44 गुना 0.75 गुना 5.5, सबको गुना करके बताओ कितना कितना होगा, सबको गुना करो आंसर आ जाएगा, सबको गुना करो, सबको गुना करने के बाद तो ये हो जाएगा 17 32 500 गुना सही है, 2 2 4 अंक के बाद दशमलव, लगभग में 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर, इसका बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। चलो लिखो इसको, चलो ध्यान दो, अगला हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरा हुआ है, एक लंब वृत्तीय बेलन है जो त्रिज्या r वाले गोले को पूर्णतः घेरा हुआ है, जैसा कि आकृति जो है 13.22 में दिखाया गया है। तो बोल रहा है पहला नंबर में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा दोनों का अनुपात, 1 का अनुपात 2 से निकालना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन से पूछा है। देखो एक r त्रिज्या का गोला है, ठीक है, तो फूल गया इसका पेट, अरे देखो ये r त्रिज्या का एक गोला है, इसकी त्रिज्या कितना है r, और ये एक बेलन है जो इसको पूर्णतः घेरा हुआ है, ठीक है, एक बेलन है जो इसको पूर्णतः घेरे हुए है, ठीक है, एक बेलन बना लेंगे इसके इर्द गिर्द जो इसको पूर्णतः क्या कर दे, घेर दे, ठीक है, ऐसे है, जो घुस गया इसमें, ठीक है, देखो है ना, तो जो इसकी त्रिज्या होगा वही बेलनों का त्रिज्या, यही होता है ना बेलन त्रिज्या, ये होता है ना बेलन की ऊंचाई, यहाँ से यही त्रिज्या होगा ना इसका भी, ये होगा बेलन की ऊंचाई, तो जो r ये है तो इसका भी त्रिज्या कितना है r ये है, तो अलग अलग सबका क्षेत्रफल निकाला है। तो यहाँ से क्या सब दिया हुआ है, गोले का त्रिज्या कितना है, गोले का त्रिज्या कितना दिया r, अब बेलन का भी त्रिज्या r होगा ना, बेलन का त्रिज्या r, ऊंचाई देखो अब क्या हो जाएगा, सुनो अब, तो ये देखो गोला है, गोला में किधरों खींचोगे तो आर होगा कि नहीं होगा, इधर आर तो इधरों क्या होगा आर, इधरों आर, सब जगह आर होगा कि नहीं होगा, गोला में सब जगह क्या होता है त्रिज्या बराबर होती है कहीं भी लो, तो इसकी बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, समझो इसको, बेलन की ऊंचाई h, तो देखो यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक भी r, तो r प्लस का r कितना 2r होगा कि नहीं होगा, नहीं हो गया, क्योंकि देखो ये गोला है, जितना त्रिज्या इधर होगा उतना इधर होगा, उतने इधर होगा, और ये पूरा बोला है ना कि गोला को बेलन पूर्णतः घेरा हुआ है, तो ये r होगा, ये r, तो r प्लस का r यही ना है ऊंचाई टोटल,
यहां से लेकर के यहां तक, देखो यहां से इसको कर दे तो यहाँ यही ना त्रिज्या, तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक यही ना ऊंचाई है। दोनों को जोड़ देंगे, मतलब आर प्लस का आर कर देंगे, तो यहाँ से हमें 2r आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, तो 2r इसकी ऊंचाई हो गया ना। अब यहाँ पर तुमको पहला नंबर में क्या पूछा है, किसके क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर आर कुछ नहीं करना है। दूसरा क्या पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई r h, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई है तो पाई रहने दो, आर है तो आर रहने दो, लेकिन h की जगह पे गुना में 2r, तो ये हो जाएगा 2 पाई 2 दूनी 4 पाई r स्क्वायर, सेम ही आएगा ना, क्योंकि दोनों तो एक है, इसी में ये समाया हुआ है, इसलिए क्षेत्रफल तो सेम ही आएगा। अब दोनों का अनुपात निकालना है, तीसरा में क्या निकालना है, अनुपात, अनुपात निकाल दो, 4 पाई r स्क्वायर बटे 4 पाई, यानी कि बेलन का गोले का काट दो, एक ना आएगा, 1:1 आंसर है। तो तुम्हारा प्रश्नावली जो है 13.4 था ना, ये खत्म होता है, और इसके साथ साथ तुम्हारा क्षेत्रफल भी अब यहाँ से खत्म। अब हम लोग जिस प्रकार से घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, गोले का क्षेत्रफल निकाले हैं ना, उस प्रकार सबका आयतन निकालेंगे। ठीक है, चलो।